प्रयागराज के जमुना पार क्षेत्र स्थित नैनी दांडी के होटल विल्सन इनमें स्पिरिचुअल फाउंडेशन के तत्वावधान में विशेष कार्यक्रम और पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक जीवन शैली और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर IS बंसल ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अवसाद और नकारात्मक सोच तेजी से बढ़ रही है, जिससे कई समस्याएं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया। वहीं डॉक्टर दीपिका पटेल ने स्वस्थ और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया। कार्यक्रम की आयोजक सीमा सिंह पटेल ने कहा कि संस्था समाज में मानसिक तनाव और नकारात्मकता को कम करने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी। प्रयागराज से संवाददाता अखिलेश यादव की रिपोर्ट। महान लोग नहीं बोला मैंने कहा जो सबसे ज्यादा पाठ पूजा करते हैं वो बेचारे जीवन में इतने दुखी होकर सफर करते हैं और जो नाम तक नहीं लेते बिल्कुल भी, वो मौज लेते हैं। वर्तमान सरकार तो हनुमान चालीसा डेली 108 करना, सुंदरकांड, रामायण जो दुनिया करती है, कथा सुनना, लेकिन जितना उसकी तरफ जा रहा था उतना ही मैं हेल्थ से डाउन चल रहा था और मुझे साइटोसोमेटिक डिजीज था जिसका डॉक्टरेट में, एक्सरे में, MRI में कोई रिपोर्ट नहीं, नॉर्मल रिपोर्ट आती थी। आज भी ये डॉक्टर साहब भी मेरे साथ हैं और मैं बहुत सारे डॉक्टर से मिलता हूँ, खुद भी था कि आज एक डॉक्टर को भी डरा हुआ दवाई देता है कि कहीं मरीज को दवाई नहीं लगी तो मेरी डॉक्टरेट फेल हो जाएगी। और कई डॉक्टर को तो आप देखते हैं, तो मीडिया में है कि उन पर केस कर दिया जाता है, वो जेल में चले जाते हैं। क्योंकि मेरा कार्यक्रम जेल में भी चलता है, डिफेंस में, फौज में चलता है, स्कूलों में चलता है और विलेज में चलता है। टॉपिक अलग अलग होता है और मेरा जुडिशरी में जजों के सामने चलता है और जो IPS IAS की कोचिंग करते हैं उसमें भी देता हूं कि पॉजिटिव एनर्जी से आप किसी भी चीज को कैसे बदल सकते हैं। ये नई टेक्निक आज के युग में, लेकिन पहले युगों में ये किसी 1 या 2 या 4 के पास होती थी। पहले जो राजा जनक थे उनके पास थी, शंकराचार्य थे, समर्थ रामदास। जिस तरह से आज के दौर में आकस्मिक मौतें हो रही हैं और लोग स्वास्थ्य से रिलेटेड बहुत सारी समस्या से ग्रस्त हैं, तो स्वस्थ रहने का मूल मंत्र क्या हो सकता है? स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है कि कौन सी बीमारी है, हार्ट की है या BP लो है या प्रोस्टेट की तकलीफ है, अलग अलग मंत्र दिए जाएंगे, माइक पर दिए जाएंगे और उसके परिवार के लोग साथ रहेंगे। वो अगर 5 मिनट रोजाना लेंगे, 15 दिन में उनको आराम हो जाएगा घर पर। क्योंकि मैं लक्षद्वीप में 15 दिन रहा था, एक भी हिंदू का घर नहीं था। जब मैं एरोप्लेन से उतरते ही मुझे पाइल्स की बीमारी हो गई, क्योंकि जिस एरिया में जाता हूं जहां जो चीज ज्यादा होती है वो बॉडी को टच कर जाती है, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी निगेटिव को लेती है और पॉजिटिव देती है। वो पैसा नहीं लेती ना जानती है। तो आज मंत्र जो लिया जाएगा, या तो सीधी सीधी बात है, मूल मंत्र ये है, सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके और 2-3 मिनट के लिए बैठ जाइए और कह दीजिए कि भगवान, खुदा, वाहिगुरु, मैं कुछ भी नहीं जानता हूं, कोई इबादत मंत्र नहीं जानता हूं, बस मुझे वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया था, जो रविदास जी को दिया था, जो राजा जनक ने नचिकेता को दिया, जिसका मर्जी नाम ले दिया, हुसैन को दिया। तुरंत हाथों पे ठंडा आए तो समझिए आपका दिन एकदम चक जाएगा और कोई भी जहां आप जाएंगे उस एरिया में, उस रास्ते में एक्सीडेंट भी नहीं होगा, आपका तो बिल्कुल ही नहीं होगा। और आपकी नजर किसी पे पड़ गई तो मरता हुआ भी बच जाएगा। ये मूल मंत्र है। अगर ये ठंडा आता है तो आप गुरु हैं, आपके जाने से, बोलने से दुनिया का भला होगा। और शाम को 5 मिनट फिर कह दीजिए कि मैं योग निद्रा में सोऊं, मुझे कोई गंदी चीज, काली विद्या का असर ना हो मेरे बच्चे पे, मेरे पशु पे। आप देखिए रात को नींद फर्राटे की आएगी और सुबह ऐसे उठेंगे कि जो थकावट थी वो खत्म। और उसके लिए जल क्रिया 5 मिनट की, उसे पानी में टब में ले लीजिए, जितना टकना भीग जाए, सॉक्स, उसमें 2 चम्मच नमक डाल लीजिए। अगर शुगर है तो मट्टी डालनी है, नमक नहीं डालना है। 5 तत्व को करना ना इस्तेमाल। तो आकाश है ऊपर, पानी चल ही रहा है, अंदर शरीर में है और अग्नि नहीं है। जब कुंडलनी ऊपर आती है तो ये कीमो का काम करती है, ये माँ है हमारी। ये जब उठती है तो जो शरीर में निगेटिव चीज है जिससे हमें बीमारी पनप रही है उसको जला देगी, और जिससे हमारी बीमारी खत्म होगी उन सेल्स को ज्यादा बना देगी। तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। कुछ नहीं करना, हम नहीं कहेंगे तंबाकू छोड़ो, कोई शराब छोड़ो, अपने आप छूटेगा। छोड़ना कुछ भी नहीं है, अपने आप छूटेगा।
सर मेरा भी एक सवाल है। एक फादर 13 साल के बच्चे को खुद मर्डर कर रहा है, किसके लिए? पैसे के लिए। और आप खुद अंदर से लगा और बच्चा भी खत्म हो गया। तो ये कहां से हो रहा है? ये जो गलत गुरुओं के पास जाते हैं, ताबीज गंगा लाते हैं, हमारी माँ बहन जो है उनको हमारे कथा में बुला लिया जाता है। कोई भी बाहर दुनिया का ये नहीं कहता आज कि मैं नशा छुड़ाता हूं, मैं ब्रह्म शक्ति से नशा छुड़ाता हूं। बीपी हाई है, उसको चंद्रमा के मंत्र से डाउन किया जाएगा। अब दवाई नहीं दी जाएगी, पैसा नहीं देगा। बच्चे के पास पाला है तो वो भी अपनी मदर फादर को ठीक कर सकता है, रिश्तेदार को ठीक कर सकता है, बशर्ते कि ये पावर होनी चाहिए। तो ये प्रैक्टिकल ज्यादा है, थ्योरी कम, लेकिन हर ग्रंथ में ये लिखा है। तो अब दवाई जब काम नहीं करती है, डॉक्टर थक जाता है। आपने देखा कई बार डॉक्टर कहते हैं दवाई काम नहीं कर रही, अब घर ले जाओ और इसकी सेवा करो, वो गारंटी देता। लेकिन आप लोग मेरी बात छोड़िए, आप लोग 1-2 महीने बाद खुद बताएंगे कि भैया ये वास्तव में सच है। क्योंकि जब ये आप देख रहे हैं ये सामने, इसमें ये एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी ये है। जब ये ऊपर उठती है 35 कोटि शक्ति को लेकर बैठते, जिसको आप देवता और देवी भगवान बोलते हैं। और ये जब आती है तो प्राण डालती है और जाती है तो हम मर जाते हैं। जिसका कनेक्शन इससे हो जाए वो साधारण कपड़ों में भी दुनिया का होता है, दुनिया का डॉक्टर है। क्योंकि इस चीज से आप जहां डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही और पैसा नहीं है, गरीब से गरीब आदमी को भी इसका फायदा देता है। इसलिए हमारी इच्छा है कि इसको जब जन जन तक पहुंचा देंगे तो ये हर इंसान सुखी होगा, परिवार में मर्डर रेप ये सब तरह समाप्त हो जाएगा। आप पति पत्नी की पड़ती साल होगा डिवोर्स में जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो लेफ्ट साइड की नाड़ी है ये हमारी इधर नाड़ी है, कपित वाली, और लेफ्ट साइड की नाड़ी कमजोर पड़ती है जिस इंसान की, उसका इलाज दुनिया में कोई माई का इलाज डॉक्टर नहीं कर सकता, ना कोई गुरु कर सकता। क्यों? क्योंकि मानसिक ये भूतकाल की नाड़ी है। जितना हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं, आपने ज्यादातर देखा होगा जो मर जाते हैं उनके फोटो घर में लगाते हैं, हनुमान जी का फोटो लगाते हैं। अब मैं कहता हूँ साइंस का स्टूडेंट हूँ, ये हनुमान जी का नहीं है, ये चोर का फोटो है। मैंने तो नहीं देखा हनुमान जी को, मैंने आपको देखा है, आपको मैं देखा हूँ पत्रकार साहब हम मिले थे, यही है असली। लेकिन कोई कहते नहीं चश्मा लगाया शर्ट पहन रखी है तो मैं तो किसी को भी नमस्कार करूंगा। तो ऐसे ही आध्यात्म को पढ़ करके करना चाहिए, किसी के बताने से नहीं। मैंने तब किया जब मैं हाई पेशेंट था, अस्थमा मेरे था और 25 साल की उम्र में इतनी टैबलेट्स थी, दवाई बंद हो गई थी, काम नहीं करती थी। जब मैं उससे ठीक हुआ और भाई प्रति नारी है, इसका इलाज दुनिया में नहीं है, आज के बाद एक मोहम्मद से कर सकते हैं आप। तो भाई नारी हमारी सूर्य नारी है, पीली नारी, इससे बीपी हाई होता है और उसका ज्यादा लीवर डैमेज हो जाता है और ज्यादा बढ़ जाए तो अस्थमा, लंग में पानी रहता है, लंग्स में पानी बच जाता है और उसके लिए भी मैक्स में दुनिया में 10-10 5-5 लाख रुपए लेते हैं और फिर भी मरीज बचे नहीं बचे। लेकिन आज के बाद आप पृथ्वी तत्व से ठीक कर सकते हैं और यह आकाश तत्व से, और चंद्रमा के मंत्र से बीपी हाई को डाउन करेंगे, शुगर को भी बर्फ से डाउन करेंगे। कैसे भी आदमी ड्रग्स लेता है, वो इस लेता है जो हमारा भवसागर पेट, अगर हम गलत गुरु का मंत्र लेते हैं या गलत गुरु जो गुरु आत्म साक्षात्कार नहीं दे सकता, उसका अगर कोई भी धारा लिया, जीवन में आपको गैस बनेगी। और तंबाकू कोई नहीं खाता तो गैस खारिज करने लगेगा, हैबिट हो जाती है। शराब कोई जबरदस्ती नहीं पीता, शुरू में शौक में पीता है, लेकिन उसके बाद उसकी मजबूरी हो जाती है क्योंकि गैस खारिज नहीं होती। करे क्या? हजमोला खाते, जो नहीं पीते वो कहते हैं हम हजमोला खाते तो सभी है। तो पेट की बीमारी हम खुद बुलाते हैं। किसी भी गलत गुरु का धागा लिया आपने, ताबीज लिया, बच्चे को बांधा, वो बच्चा कभी कांप नहीं सकता, उसके शरीर में खाने नहीं लगता अंदर से। और जब हम ये जो ऊपर तीसरा चौथा चक्र है, इसके कमजोर करने से हार्ट अटैक आता है और इधर का कमजोर पड़ जाए, श्री राम के खिलाफ काम करने से अस्थमा आता है, शिव जी के खिलाफ काम करने से हार्ट अटैक आता है और आजकल जल्द है। क्यों? क्योंकि हम शिव की तो पूजा करते हैं, लेकिन शिव जैसा कोई नहीं, महाकंजूस आदमी है, वो तो लुटाते हैं सबको। और जब हम ये जो ऊपर चौथा तीसरा चक्र है, इसके कमजोर करने से अस्थमा आता है, शिव जी के खिलाफ काम करने से अस्थमा आता है और इधर का कमजोर पड़ जाए, श्री राम के खिलाफ काम करने से हार्ट अटैक आता है और आजकल जल्द है। क्यों? क्योंकि हम शिव की तो पूजा करते हैं, लेकिन शिव जैसा मौका नहीं है, वो तो लुटाते हैं सबको।
जब तक जिस देवता को आप पूज रहे हो वो गुण नहीं आएगा तो आपको पूजा करके परेशानी आएगी। वो गुण आना जरूरी है। अगर वो गुण नहीं आया तो आप देख लीजिए जितने आप पाठ पूजा करते हैं, चाहे वो मंदिर जाए, गुरुद्वारा जाए, मस्जिद जाए, वो सबसे ज्यादा महाभूति मिलेंगे। और जो नाम तक नहीं लेते वो बहुत सुखी मिलेंगे। और चौथा राधा कृष्ण जो गला है, इससे आप गले की बीमारी को राधा कृष्ण के मन से भी ठीक कर सकते हैं, आकाश से। रात को 10 मिनट आकाश को दे देंगे तो यहाँ से ऊपर की सब बीमारी आकाश अपने आप में। लेकिन आपके साक्षात करने का मिलेगा। आप ये नहीं ले और आपने मैंने देखा नहीं होगा असर, क्योंकि ये दवाई है, धरती की दवाई है, आकाश की दवाई है, हवा की दवा है, पानी की दवा और अग्नि की दवा। आज से आप डिप्रेशन बीपी लो को हाई कर सकते हैं आज के बाद, और बर्फ से और आकाश तत्व से बीपी हाई को लो कर सकते हैं। लो को मोमबत्ती से बढ़ाएंगे और हाई को बर्फ से घटाएंगे और चंद्रमा की धूप से ये आकाश को। तो जहां तक की बीमारी माइग्रेन एक हफ्ते में पता नहीं लगेगा, घर पर ठीक होगा और जिसके पास ये पावर होगी वो ठीक करेगा। तो ये मस्तक जो हमारा ये गलत जगह झुका दिया आपने, वहीं से माइग्रेन शुरू हो गया। गलत जगह नहीं झुका। आपको कहां से मिली और इस मुहिम के पीछे आपका क्या उद्देश्य है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया है। आज तक किसी प्रेस रिपोर्टर ने ऐसे मेरे से बात नहीं की जो ऐसे आप कर रहे हैं, क्योंकि ये यूपी जो है देवभूमि है और गंगा जमुना का दोआबा। इसमें जो अवतार आया श्री माता जी निर्मला देवी का, उन्होंने ये कहा था कि दोआबे में आपको सबसे ज्यादा संत मिलेंगे, आप कोई गांव छोड़ मत देना, हर गांव में कहीं ना कहीं एक संत बच्चा भी और स्त्री पुरुष मिलेगा। तो ये जो बात है ये मैंने तब लिया, मैं दुनिया में ढूंढता था व्हाट इज गॉड, भगवान है या नहीं है। अगर भगवान नहीं है तो जिंदा नहीं रहना है। और सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, रामायण अखंड पाठ हर हफ्ते मैं और मेरी पत्नी करते थे। 41 दिन का पाठ रामायण का अखंड कहीं नहीं होता था। 84 में हमने अपने घर पे रखा था तो पुलिस आ गई, मुझे पकड़ के ले गई कि ये क्या वॉल्यूम खोल रखा। मैंने कहा जी भगवान का काम। अरे भगवान गया भाड़ में, तुम्हें पता है यहाँ से फोन गए कि बच्चे की पढ़ाई हो रही है। साउथ इंडियन कॉलोनी थी जिसमें हम रहते थे, वो सब तामझाम बंद हो गए मेरे। मैंने फिर ऐसे ही चुपके से ही रामायण 41 दिन पूरी करी। उसके बाद में मैं बहुत दुखी था और कोई इंसान गुरु नहीं छोड़ा, कोई मंदिर नहीं छोड़ा इस धरती का। मस्जिद में भी नमाज पढ़ी, क्योंकि मेरी मम्मी फूंक मारने की बात करती थी। तो मैं सोचता था कि ये डिग्री अगर मिल गए तो फिर क्या हल चलाने की जरूरत है और क्या पढ़ने की जरूरत है, फूंक मार कर ठीक होगा। तो उसके बाद में श्री माता जी निर्मला देवी मुझे मिली, उनसे मेरी बातचीत हुई। मैंने सोचा और गुरु के पास भी ये धंधा होता है, ये भी कुछ करती हैं, इसलिए मैं जल्दी से परिणाम नहीं करूं, पहले चेक कर लूं कि वास्तव में इनकारनेशन है या ये भी नकली है। क्योंकि मैं ब्रह्म कुमारी, राधा स्वामी जने कहाँ धक्का खाए और 2-2, 3-3 महीने रहता था। उनकी वीडियो जब गलत मिल जाती थी फिर मैं उसे आउट करता था और फिर मैं उनसे पैसे भी मांगता था कि तुम गलत कर रहे हो, ये बात दब दबेगी जब पैसे दो, क्यों खर्चा है नहीं, कॉलेज का आदमी हूँ, कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। तो उसके बाद जब इनसे मुलाकात हुई तो मुझे ये जो आपको ठंड आया 4 साल में आया। कितने साल में? 4 साल में। 4 साल तक मैं चलता रहा। इत्तेफाक जैसे आज आप मुलाकात हुई, ऐसी मुलाकात हुई। मैं ऐसे बैठा था, उन्होंने बुलाया इधर आओ, मेरे पैर दबा। मैंने कहा मेरे पैर दबाने लगा, कहने लगे कहाँ जंगलों में घूमते थे तुम? तो मैं जंगलों में भी रहता था, 2-3 महीने हल भी पहनता था, ये कपड़े दोबारा चेंज किए मैंने, महाराज बन गया था। तो मैंने कहा जी मैं तो यहीं रहता हूँ पास ही, मेरी समझ में नहीं आया क्या चीज है। उन्होंने कहा बेटे मैं अब आ गई हूँ और मुझे तलाश थी तुम्हारी, और अब तुम्हें तलाशने पड़ेंगे दूसरे, जैसे मैंने तुमको तलाशा। ये प्रसाद खाओ, आज के बाद दुनिया में कहीं नहीं जाना, मैं हमेशा साथ हूँ और मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर कुंडलनी के रूप में और हर इंसान के रूप में वास करती है। वो मेरा निराकार रूप है। मैं हर युग में आई हूँ, कभी पार्वती, कभी सीता, कभी दुर्गा, और ये लो प्रसाद, और आज के बाद तुम्हारी सब बीमारी समाप्त। और उस दिन के बाद मेरे नजला पजला कहाँ चले गए मुझे समझ नहीं आया आज तक। और अब एक दवाई नहीं लेता टचवुड, और कभी गर्म पानी तो ले लेता हूँ जब ज्यादा ठंड हो या कोई फीवर वीवर जरा सा किसी का लग जाता है मुझे तो ले लेता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। और आज उनकी जो उन्होंने कहा जो मेरे पास है वो मैं सेम दे रही हूँ। तो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी इस युग का अवतार आई है, जो आदि शक्ति और कल्कि का रूप लेकर आई थी। उन्होंने सेम चीज हमें दी कि बेटे ये चीज आज तक किसी युग में नहीं दी मैंने, मैं ही आई हूँ। पहले देवता आ रहे थे, अब के देवता ने मना कर दिया मीटिंग में, मैं आई हूँ।
आप इसको जन जन तक पहुंचा देना, पैसा मत लेना, खाना खा लेना, किराया ले लेना, लेकिन इस काम पर 5 रुपए मत लेना, नहीं तो ये पावर बंद हो जाएगी। और उस दिन मुलाकात के बाद मेरे यहाँ एकदम ठंडक रही तालू पे, जहां से गंगा निकलती है, जटागंग शिव जी के यहाँ से। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक हफ्ते बाद तक ना तो नौकरी की चिंता, ना घर की चिंता, ना काम की चिंता। मैं तो ऐसे घूमू जैसे राजा घूम रहा बादशाह, ना भूख की प्यास की चिंता। उत्तर प्रदेश में कायम घटना ट्यूशन, ध्यान और सारी चीजें, योगासन, गुरु, अभी आपने गुरु की बात करी, मंत्र की बात करी, और आज के टाइम पे तो दुनिया पे हर जगह चल रहा है, तो फिर ये अलग कैसे हो गया? क्या है इसमें अलग, क्या है यूनिक, क्या है? देखिए, अलग इसलिए है कि जो अभी इन्होंने सनातन की बात करी थी, अब बोल तो दिया लेकिन उसका अर्थ कोई नहीं निकालता। जो इंसान जिस चीज को सीखता है तो वो सिखाने वाला पैसे मांगता है। अब जब वो पैसे ले लेता है तो उसको या तो लेफ्ट की तरफ ले जाता है, वो कीड़ा नाड़ी की तरफ, वहां आपको चमत्कार, लाइट, ऐसी चीज दिखाएगा, उससे आप उसके चंगुल में फंस जाते हैं। तो जो विद्या वो कर रहा है वो आप भी करते हैं, दवाई वो भी खा रहा है, गुरुजी भी दवाई शिष्य भी खा रहा है। वो ये कह रहा है मुझे लाइट दिखाई देती है, तो लाइट लेफ्ट साइड से भूतकाल से आती है। कुछ होते हैं जो राइट साइड की करते हैं, ये राजसी, तामसी और सात्विक भक्ति में आता है। बहुत ऊंचा लेवल बात की आपने। तो ये जो राइट साइड की है, ये मंत्रों का जाप करने से कुछ शक्ति आ जाती है, वो अंदर बैठी हुई वही देती है 10% 5 कि भाई इसका ऐसा भाव है, दे दो। माँ भी जब थक जाती है, बच्चा कहता नहीं मैं तो वहां जाऊंगा ही जाऊंगा, तो कहती है बेटे जा, जब तो धक्का लगेगा वापस आएगा, तो छोड़ देती है। ऐसे ही कुंडली शक्ति आपको जान पूछ करके छोड़ती है कि जब इसको टक्कर लगेगी ये वापस मेरे पास आएगा। इस तरह से लोग भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन संसार में एक भी गुरु नहीं, एक भी औलिया नहीं, एक भी वाहिगुरु नहीं, गुरु ग्रंथी नहीं जो आत्म साक्षात्कार की बात करता हो, जो अपने ग्रंथ की बात को सिद्ध करता हो। अगर जो सिद्ध करता है और वो कहता मैं पब्लिक में और मीडिया में करूंगा, वो असली गुरु है। जो वो देगा उससे ये मर्डर और जितने भी झमेले हैं और ये पैसे का खेल सब बंद हो जाएगा। और आरती आप घर पे अपने माता पिता की करेंगे, बेटे की करेंगे या अपनी करेंगे, तो उससे भी आपको फायदा होगा, क्योंकि आप अपनी कुंडली की आरती कर रहे हैं। ये जो मूर्ति लग रही है, ये मूर्ति क्यों लगाते हैं? राम की मूर्ति लग रही है, मैं कहता हूँ राम की नहीं है, ये तो राक्षस की है, कोई सिद्ध करे। राम का मतलब है कि रामचंद्र जी ने सीता के सिवा किसी को नहीं देखा। अगर ये गुण आपके अंदर है तो अस्थमा हो नहीं सकता, क्योंकि रामचंद्र जी हमारे दाएं हाथ पर वास करते हैं। लेकिन जब ये कुंडल नहीं उठेगी तब यहाँ आपको ऐसी ठंडक आएगा, यहाँ की तकलीफ है जैसे बर्फ रखती है। आप कहेंगे ये कहां से आ गई? क्योंकि कुंडली का जो टेम्परेचर है वो -0073 है, जो माइनस में जाता है, जहां शिव जी रहते हैं बर्फ में। जब आपके पास ये होगी तो कितनी 50 क्या 52 टेम्परेचर हो जाए, हमारे पास असर नहीं कर सकता, दुनिया भागेगी। कितनी ठंड हो, क्योंकि ओरा आपका वो कमांड कर रहा है मौसम को कमांड करता है आपका। अब ओरा अगर 2 गज ऊंचा है तो उतना ही करेगा, अगर 10 गज चला जाए तो कॉलोनी को करेगा, और लंबा चला जाए तो पूरे इंडिया को कवर करेगा। तो ये ओरा की बात है अंदर की। तो ये जो आपने बात कही है, इसलिए ये सब गुरु भटके हुए हैं और उनके शिष्य भी भटके हुए हैं, इसलिए गुरु भी बीमार और शिष्य भी। मैं डॉक्टर IS बंसल हूं और सतयुग टीवी भी मेरा सत्य चलता है, और सतयुग की घोषणा की है कलयुग समाप्त है। क्यों? क्योंकि अब दवाई से हम ठीक नहीं करेंगे, पैसा लेके हम ठीक नहीं करेंगे, निःशुल्क करेंगे, लेकिन ब्रह्म शक्ति से करेंगे। स्पिरिचुअल पावर इसका नाम रखा हमने, स्पिरिचुअल पैथी। तो आप ये जो स्पिरिचुअल पैथी है, इसमें हम सब लोग मिलके काम करते हैं। इसमें एक रिक्शा वाला भी 100 रुपए जमा करता है और उसको बाकायदा पर्ची देते हैं। आपने बात करी क्या? हमने ये 19 तारीख से शुरू किया और 24 तक ये चलेगा। इसमें हम जो लॉ स्टूडेंट थे उनको भी दिया गया कि धारा क्यों लगती है, अनपढ़ आदमी पे लगनी चाहिए, पढ़े लिखे पे नहीं लगनी चाहिए। तो ये इस धारा कैसे टूटेगी इस पॉजिटिव एनर्जी से। और कुछ स्कूलों में किया जहाँ बच्चे और पेरेंट्स आए थे कि जो बच्चा एक माँ बाप का सेम है, 2 बच्चे हैं, एक टैलेंट है एक डल माइंड है, तो वहां क्यों हुआ ऐसा? जबकि माँ बाप अच्छे हैं लेकिन एक बच्चा टैलेंट एक डल माइंड क्यों हुआ? तो उस डल माइंड को कैसे हम टैलेंट के कंपैरिजन पे लाया जाए, उस पर मैंने टॉपिक दिया है। और जब मैं डिफेंस में जाता हूं तो वहां पे मिलिटियन में देता हूं कि यहाँ पर आतंकवादी मौजूद है या नहीं है। ये पॉजिटिव एनर्जी जजमेंट करती है, मशीन नहीं बताती, ये बताती है। और जो गाँव में हम गए हैं
तो वह गांव में जो पशु बीमार हो जाता है, एक गरीब आदमी है, वो कैसे उसको ठीक करे, पैसा भी नहीं है। तो अगर ये जो ब्रह्म शक्ति है ये हाथों पे अगर निकलती है और बच्चा 10 साल का है, तो अगर उस पशु पे, बच्चे पे हाथ बच्चा घुमा देगा पशु पे या अपने माँ बाप पे जिनको तकलीफ है, तो उनको भी आराम पड़ जाएगा। खेती में जो किसान लोग हैं, आपने देखा आपदा आ जाती है, ओला पड़ जाता है तो किसान बर्बाद हो जाता है, जो जानवर मर जाए तो बर्बाद हो जाता है। तो उसमें अगर ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है तो आपको प्रेस्टराइज वो लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको लगाते हैं हम दवाई कि कीड़ा मर जाएगा। आप एक बाल्टी में थोड़ा सा अपना हाथ घुमाइए, अगर ये ठंडा आ रहा है तभी काम होगा। और ओम तुमेव साक्षात श्री गणेश साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री कुंडली मां नमो नमः, ये मंत्र लेंगे आप 5 मिनट। वो जो पानी है वो ब्रह्म शक्ति से उत्प्रोत होगा, उसको अपने हाथ से जाकर खेत में छिड़क दीजिए, घर में छिड़क दीजिए। आप देखिए घर में इतना ही भी कलेश हो शांत होना शुरू हो जाएगा। कैसा ही भी रोग हो उसे भी ठीक कर सकते हैं। कैसी काली विद्या हो, आपको घर में घुसते ही आप इस अंगूठा से चेक कर लेंगे ये काली विद्या है या नहीं है। किसी तांत्रिक को, किसी मुल्ला जी को पूछने की जरूरत नहीं है। आज हमारे हिंदू धर्म में सब कहते हैं हम सनातन में, लेकिन हमारे जो भाई बहन है कुछ लोग या माँ बाप है, वो तो मस्जिद में जाके खड़े होते हैं, उनको तो रोकना चाहिए ना। मैंने इसीलिए शुरू किया कि मेरी खुद मदर मस्जिद पे जाती थी, फादर शिव मंदिर जाते थे, मैं कंफ्यूज था कि मैं कहाँ जाऊं, हिंदू या मुस्लिम। तो माँ से एक दिन जिक्र कर दिया मैंने गलती से, आप मस्जिद पे क्यों जाती हैं? तो उसने डांट लगाई कि अपने पिता को बताएगा। मैं पिता को बताऊंगा? कह लगे बताएगा तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। वहां फूंक लग के इंसान ठीक होता है। आज पढ़े लिखे भी फूंक लगवाते हैं, धागा भी बांधते, ताबीज भी पहनते, लाल बत्ती भी पहनती है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि मैं अपनी शक्ति से ठीक होके दिखाऊंगा। आज मैक्सिमम ये जो मर्डर हो रहे हैं ये सब उन्हीं के घर में ज्यादा हो रहे हैं जिनके घर में काली विद्या के लोग आते हैं। वो पंडित जी बन के, महाराज बन के उनको ताबीज देते हैं, धागा देते हैं, उससे साइको बीमारी होती है और अचानक आदमी मरते हुए डरता नहीं है वो। और एक लेडी से मैं मिला था, उसने कहा कि मैं अपने आदमी को जलाना चाहती हूँ। मैं क्यों? कि मेरा मन करता है। जब मैं उससे बात कर रहा तो मेरे ये अंगूठा में तुरंत जलन हुई। हम समझ गए कि इसका शरीर है, लेकिन इसके अंदर शरीर में दूसरी चीज काम कर रही है। आज 90% लोगों में आप जाकर देखिए, उनकी एकदम से अचानक कुछ होता है, वो दूसरी चीज है। जैसे मान लिया मैं झूठ बोलता हूँ और एक आदमी झूठ बोलता है, मर गया, अब वो झूठ वाले आदमी को ही अडॉप्ट करता है। जैसे हम एक बच्चे को गोद ले लेते हैं, जब बच्चा नहीं होता है तो हम ये नहीं देखते किस जाति का है, किस झुग्गी का है, नहीं, वंश चलना चाहिए। ऐसे ही वो जो दुनिया है दूसरी, उसमें वो लोग ऐसे मरीज को, ऐसे लोगों को पकड़ते हैं। एक दारूबाज है, वो छोड़ के मर गया, अब दारूबाज पे ही शरीर पर काम करता है। ऐसे ही एक मुझे डासना जेल से निकला तो एक फकीर था, तो मैंने उसको कहा यार ये फकीर है, मैंने सेठ से कहा चाय दे दो मेरी तरफ से। उन्होंने कहा पिएगा नहीं है? अरे मैंने कहा देव तो सही भाई, पैसे तो हम देंगे। तो जैसे उसने चाय दी वो फकीर जो चल दिया। उसने कहा ये पिएगा नहीं। मैं क्यों? कह रहे ये 1 रुपया मांगता है, बाकी नहीं। फिर मैंने कहा उस फकीर के पास मैं फिर गया, मैंने कहा बाबा आपने चाय नहीं पी? कह रहे मेरी पहली जन्म में भक्ति खंडित हो गई थी, अब दोबारा से भक्ति कर रहा हूँ, ये शरीर इस्तेमाल कर रहा हूँ, अब दोबारा मुझे खंडित करना चाहते हो? मैं 1 रुपया मांगता हूँ, 10 नहीं 20 रुपए होते, मैं 2 टाइम की चाय और 1 खाना खाता हूँ दिन में, इसलिए मैं भक्ति बना रहा हूँ। मतलब उस शरीर को इस्तेमाल करके आज वो अपनी भक्ति को पार करना चाहता है। तो ऐसी चीजें आज जिस शरीर में या घर में या समाज में आ जाती है, वहां ये समस्याएं ज्यादा हैं। और इसके लिए हम आत्म साक्षात्कार के बिना इन चीजों को दूर नहीं कर सकते। करोड़ों पैसा लग जाएगा लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। अभी आप जो डॉक्टर है उनको भी हुआ है, तो मैं एक पॉजिटिव एनर्जी को दुनिया को बताना चाहता हूँ कि अब आत्म साक्षात्कारी स्त्री पुरुष बच्चा भी एक गुरु होगा, एक डॉक्टर होगा। जहां डॉक्टर की दवाई नहीं लगती है और पैसा खत्म हो जाता है, वहां से हम ये शुरू करते हैं। और मैंने ये 5 क्वेश्चन आपके सामने डाले हुए हैं। संसार का कोई भी इंसान इन प्रश्नों के उत्तर दे दे, उसको 3 लाख रुपए के चेक से नवा देगा। कोई भी दुनिया का, भारतवर्ष का नहीं है, पूरे संसार को लपेटा है। क्यों? क्योंकि आज आध्यात्म के नाम पर जितना आडंबर और पाखंड चल रहा है, उसकी रियलिटी को कोई नहीं बताता। रियलिटी हमारे भागवत गीता में, रियलिटी
गुरु ग्रंथ में है, ज्ञानेश्वरी में है, विवेकानंद जी ने इसी की बात की, और जितने भी ऋषि मुनि आए सभी ने बात की, किसी एक ने नहीं। पैगंबर साहब के बारे में कोई मुस्लिम बात नहीं करता, इमाम साहब से मैं बात करता हूँ, बड़े बड़े ज्योतिषी से बात करता हूँ कि ये सब हो रहा है, क्यों हो रहा है। 5 आदमी है पूरी दुनिया की, जो पूरी दुनिया को जो कहते हैं वही मान लेती दुनिया। पहला डॉक्टर, टाइम पे दवाई बोलेगा उसे खाएगा। दूसरा हाफिज, जो बोलेगा मक्का मदीना 3 बार जाना तो जाना है, चाहे कर्जा हो जाए, लेकिन वहां से आगे तक वहां गोभी खाता है, शराब गोभी पीता है। 4 धाम केदारनाथ जाते हैं सब, गंगा में 5 बार नहाते हैं। कोई ये नहीं कहता मुझे बीमारी नहीं लगेगी या मैं नशा नहीं करता हूँ, सब सुर लगाना शुरू कर देते हैं, और इससे हम अपने बच्चों को बीमारी देते हैं। जो माता पिता बच्चे के प्रेग्नेंट टाइम में 4 महीने से 9 महीने के बीच में जो कुछ भी वो नशा करते हैं, उससे बच्चे का लिवर डैमेज होता है, उससे बच्चे की याददाश्त कमजोर होती है, वो पढ़ाई में सफर करता है, और जब कंपटीशन में जाता है तो वहां पर भी जिस बच्चे को या मां को उस समय ज्यादा मेडिसिन दिए गए हैं या उस मदद को ज्यादा सताया गया है, ऐसे बच्चे डरपोक हो गए हैं और उन बच्चों को डिप्रेशन होता है, चाहे वो आईएएस में भी निकल जाए। आपने कई बार देखा होगा, डल माइंड का बच्चा निकल जाता है इसमें, लेकिन टेस्ट 1 नंबर ये 2 नंबर से जाता है, 1 नंबर ये 2 नंबर से। हम उसको फिर बताते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव एनर्जी ये आपके शरीर में, और ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी है, चर्च में भी है, लेकिन उसको बताने वाला नहीं है पूरी दुनिया में कि कौन से मंदिर में या कौन से भजन में या कौन से मंत्र में नेगेटिव एनर्जी बनती है, और किस मंदिर मस्जिद से गुरुद्वारे से पॉजिटिव एनर्जी हर समय रहती है। उसको आप क्या बोलते हैं? स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब स्वयं से, पृथ्वी तत्व से जो निकला है वो शिवलिंग है। वहां से जब आप जाएंगे तो आपको अंदर घुसते ही सबसे पहले आपकी बीमारी की कोई भी तकलीफ दर्द एकदम कम होगा, क्योंकि वहां ब्रह्म शक्ति रहती है। और जहां ये नहीं है, एक पैसे का धंधा है, शाम को पता नहीं क्या क्या खाती है दुनिया, वहां अंदर घुसते ही वापस आएंगे तो या तो घर में कलेश, और या आदमी कोई ना कोई दर्द से ये अपने चार पैदा करता है, तो वो गए तो अचानक दर्द हो गया, डॉक्टर क्या कहते हैं? नस दर्द है। कोई नस नहीं दर्द, क्या नस सबकी दर्द जाती है? हमने जो किया है उसका वीडियो सामने आ जाता है। हम या तो बीमारी को बुलाते हैं और या मत्था टेक के कहीं से लेकर के आते हैं। किसी को कोई स्वयं बीमारी नहीं होती, बच्चे को माता पिता और दादा दादी नाना लेकर पसंद होता है। अगर वो बहुत अच्छे ख्याल और स्वभाव के हैं तो वो बच्चा बहुत सुंदर आएगा, उसको जीवन में कोई एक बीमारी नहीं, और प्रेग्नेंट टाइम में भी उसकी मदर बहुत स्वस्थ रहेगी, क्योंकि बच्चे के अंदर पॉजिटिव एनर्जी ज्यादा है। इसको हम ब्रह्म शक्ति बोलते हैं, उर्दू में इसको रूहानी बोलते हैं, बाइबल में इसको सुरती बोलते हैं, होली घोष बोलते हैं। गुरु ग्रंथ में सब में चीज एक है, नाम अलग अलग है, अंदर एक ही। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कुंडली। कुंडली आज भविष्य में आने वाले टाइम में इसका नाम लेके लोग भागते हैं, ये तो होगा ही नहीं। हम कहते हैं भाई ये होगा, वो कहते हैं कैसे? मैंने कहा युग बदल गया है, महाअवतार इस धरती पर श्री माताजी निर्मला देवी आया, जिन्होंने हर की बात को साइंटिफिक प्रूव किया, और पहला है जिन्होंने अपने शिष्य को वही पावर दी जो उनके पास थी। आज वो नहीं है इस दुनिया में, आज वही काम हम करते हैं और निःशुल्क करते हैं, 1 रुपया चार्ज नहीं लेते, और फैमिली को आत्म साक्षात्कार देते। बड़ी फैमिली को उनमें से एक बच्चा भी गुरु बनता है, एक स्त्री की और एक पुरुष की। जिसके पास ये ब्रह्म शक्ति होती है वो इंसान हाथ रख के भी अपने परिवार के सदस्य को ठीक कर सकता है। खाना रोटी बनाने से जो मदद हमारी बेटी मंदिरों पे ज्यादा फोकस है, सनातन धर्म को लेकर हर जगह मंदिरों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। मैं चाहता हूँ ये सनातन का अर्थ क्या है, सनातन का अर्थ बता दीजिए, नहीं तो मुझे बताना पड़ेगा। सनातन का अर्थ है जो हमेशा इक्वल रहता है, उसके अंदर कभी भी मैं नहीं रहती, ना ये रहता कि बड़ा है या छोटा है, वो सनातन इंसान है। जहां वो जाता है वहां सनातन होता है। सनातन मीन्स इक्वल, सब जैसे खुश,
सब जैसे स्वस्थ, इसको सनातन बोलते हैं। सनातन का मतलब ये नहीं है कि से माने शक्ति होती है। और आपने सुना है सा रे गा मा पा धा नी सा, 7 स्वर है, 7 चक्र, 7 ही मैन देवता है, 35 कोटि अंदर कुंडली लेके बैठी हुई है। जब ये जागृत होगी तब आप सनातन होंगे। जब दोनों हाथों में ठंडा होगा तब आप सनातन होंगे। उससे पहले सनातन कैसे हो जाएंगे? गरीब से बात नहीं करते, लंबी कार वाले से खूब बात करते हैं। तो सनातन का मतलब है जहां आरती में अगर कोई 10 रुपए देता है तो उसको भी चांस दिया जाए। कल मैं देख के आया था जो संगम में आपका, वहां जो 1000 10,000 दे रहा वो तो ऊपर बैठा था। मैंने 100 रुपए देने चाहे, उन्होंने कहा दान पात्र में डाल दो और पीछे बैठो सबसे। उन्होंने के बाद 500 की पर्ची कटाई, तब उन्होंने 5 मिनट का टाइम दिया। 10 आदमी थे। मैंने कहा भरी सभा में बात कर रहा हूं। नहीं भरी सभा नहीं मिलेगी। तो सनातन कहाँ है? सर आप इस तरह की मुहिम और ये सब हो रही है घटना, इस पे आप क्या कहें सरकार किस तरह? देखिए आज मीडिया जिस इलाके में हत्या हो रही है, जिस इलाके में आतंकवादी सबसे ज्यादा है, उसको आप टीवी पर प्रोग्राम दीजिए 10 मिनट का, और 15 दिन में अगर फिर कंपैरिजन देखिए पहले महीने कितनी हत्या हुई, अब कितनी कम हो गई। और अगर बिल्कुल बंद हो जाए तो तब मानना कि ये साधारण कपड़ों में कोई महान गुरु घूम रहे हैं, लल्लू नहीं है। और उसमें स्त्री भी काम करेगी, बच्चा भी करेगा। हम अकेले नहीं, हम गुरु बनाते हैं। दुनिया गुरु ढूंढती है, हम गुरु बनाते हैं कि आप आत्म साक्षात्कार लीजिए और स्वयं गुरु बनिए और दुनिया को ये चीज दीजिए आगे। दीपक से दीपक जलेगा ना, हम अकेले कहां कहां जाएंगे। आज 38 साल हो गए मुझे ये काम करते हुए, सरकारी नौकरी छोड़ के, तब यहां आया हूं। मुझे शौक है, हर आदमी को एक नशा होता है, किसी को कपड़े का, किसी को शराब का, किसी को तंबाकू का, किसी को पैसे का। मुझे नशा है भगवान का। मेरी इच्छा है कि जन जन तक ये कैसे पहुंचे, उसके लिए मेरा तन मन और धन हमेशा तैयार है। और किसी से 5 रुपए नहीं लूंगा। और जिस मरीज को आप ले आइए, अपने आप उसके घर के ठीक रहेंगे। आश्रम है ग्रेटर नोएडा में, आप जैसे ने जगह दी, हमने बना दिया। आज उस आश्रम में निःशुल्क कोई भी रह सकता है, दुनिया का इंसान, किसी भी संप्रदाय का, और गरीब से गरीब। बस वहां एक तो शराब नहीं मिलती, एक तंबाकू नहीं मिलता। बाकी रोटी आप बना ले तो ठीक है, नहीं बनाए तो बनी बनाई दिलवा देंगे। अंतिम सवाल स्वस्थ रहने इस मंदिर में लॉस होगा, इस मंदिर में लॉस होगा। इस मंदिर में 2 बार जाएंगे लॉस, इसमें जाएंगे तो फायदा। क्योंकि आप 1 महीने बाद बता सकते हैं, 1 महीने का ये फिंगर बताएंगे आपको कि आप कितने अच्छे हैं और कितने अवगुण हैं। अपने आप बोलती आपको खुद पता लगेगा। तो अगर 5 मिनट का टाइम तो मैं प्रैक्टिकल दे दूंगा आपको, फिर उसके बाद वो, क्योंकि ये काम होने वाली चीज है। ये बच्चे में काम आएगी, बीमारी में आएगी, राजनीति में आएगी, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होगा। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें और जूता निकालने में बड़ी आसानी होगी, क्योंकि पृथ्वी आज के बाद आपकी आगे तकलीफ को लेगी। 5 साल से करना है, 5 साल में लेते हैं। जब ये पॉजिटिव एनर्जी कुंडली आई थी तो प्राण डाल दिए, तभी कर जाएंगे। 25 साल हाथ नहीं उठेगी, किसी पंडित जी की जरूरत नहीं पूछेगी, आप 2 मिनट में बता देंगे 84 लाख में बढ़ गया या मोक्ष हो गया। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी हर चीज को बुलाती है, जो उसी से ऊपर। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें और 5 मिनट जाते हैं, 4 मिनट में काम हो जाएगा। पर दिल का खेल है, दिमाग दिल से पूछोगे तो जल्दी होगा, दिमाग से पूछोगे तो देर लग सकता है। तो दोनों हाथ खोल के और बाएं हाथ सामने, पैर अलग अलग करें, दोनों पैर ऐसे, हाँ, क्योंकि नाड़ी का निशान चल रहा है। तो यहाँ पे बाएं हाथ सामने करके दायां धरती की तरफ काम कर दीजिए, रखा दीजिए कुर्सी से, बस धरती की तरफ ऐसे रखा दीजिए। दायां हाथ सीधा, जिससे खाना खाते हैं, बाएं को क्लियर कर दें, नहीं, हाँ, छोड़ दीजिए। बस कुछ धरती नहीं छोड़ पाते कर लेंगे तब भी होगा, आपसे तब होगा। आपके अंदर की चीज है वो आपको आशीर्वाद देगी। मैं देखूंगा मेरी आवाज को सुनती है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए ध्यान नहीं लगाना, ध्यान लगाएंगे तो हो जाएगा। इसमें ध्यान नहीं, इसमें दिल है, बस मानना है। बच्चा जैसे माँ से मानता वो भाव होना चाहिए। तो 2 मिनट के लिए आप बंद करके और हृदय से मांगे कि हे परमपिता परमात्मा, जो आपका साकार रूप पृथ्वी तत्व है, उसमें हमारे भाई तरफ के जितने भी दोष हैं, अशुद्ध इच्छाएं हैं, अशुद्ध वासनाएं हैं, इन सबको अपने में समा लीजिए। हमें शुद्ध विद्या दीजिए, जिससे हम सच को और झूठ को पहचान सकें। असली मंदिर
असली गुरु और असली नकली बीमारी का पता लगा सके। धरती मां हमें वो आशीर्वाद दीजिए जो गणेश जी को दिया, मां पार्वती, जिससे मैं स्वयं का गुरु बनूं, मुझे किसी गुरु की तलाश ना करनी पड़े। पूरे दिल से मानते ही बाएं हाथ में हल्का ठंडा, ठंडा जो है पॉजिटिव है और गर्म आए तो नेगेटिव है। अगर हाथ में कहीं गर्म आ रहा है तो समझिए कि शरीर में कोई तकलीफ चल रही है, बढ़ रही है। ठंडा आ रहा है तो समझिए कि शुद्ध पाक है, शरीर जो एकदम शुद्ध है। आप दाएं हाथ सामने हो, ये तरफ देख लीजिए इस तरह से, और दाएं हाथ आकाश में। हथेली हाथ को शरीर पे लगा करके फिर 2 मिनट के लिए आप बंद करके और फिर दिल से मांगिए कि हे भगवान, जो आपका निराकार आकाश तत्व है, उसमें हमारे दाएं तरफ के जितने भी दोष हैं, गुस्सा है, बीपी हाई है, नींद का नियम, इन सब विकारों को अपने निराकार आकाश तत्व से पवित्र कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए। हमें शुद्ध कर्म दीजिए जिससे हमारा रोजगार अच्छा चले, जहां जाए वहां अच्छा हो जाए और हमारे परिवार में खुशहाल रहे, बच्चे अच्छे हो जाए। पूर्ण आशीर्वाद ये कुंडली मां, मुझे पूर्ण आशीर्वाद दीजिए अपना। जब बाएं हाथ में हल्का हल्का ठंडा आए तो समझिए कि आकाश आपके साथ आशीर्वाद और आपकी कुंडली आपको आशीर्वाद दे रही है। आप दोनों हाथ सामने के बराबर और आंख खोल के दोनों हाथों में देखिए कि दोनों में ठंडा ठंडा आ रहा है या एक में गर्म, एक में ठंडा है। अगर दोनों में ठंडा है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, एक्स्ट्रा हो रहा है, और एक में गर्म, एक में ठंडा तो रुकावट है, उस रुकावट को भी आप बदल देंगे। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ लीजिए, आप खोल लीजिए और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए, हे भगवान, क्या यही ब्रह्म शक्ति है जो पूरे संसार के जीवन कार्य करती है? क्या यही शक्ति हमें मोक्ष देगी, जिंदगी? क्या भविष्य में हर बीमारी की दवा होगी? जहां डॉक्टर थक जाए, पैसा ना रहे, क्या यही शक्ति काम करेगी? क्या यही शक्ति शिव शक्ति है? क्या यही असली गंगा है जिसको भागीरथ ने बुलाया था? अगर ठंडा बढ़ता पहले से तो ये ठंडा घटता है तो सच को झूठ को आत्मा से जान सकते, दिमाग से नहीं। आप दोनों हाथ सामने कर और फिर देखिए, ये घर में किसी को भी दे जा सकता है, अंधविश्वास नहीं है, पाखंड नहीं है, क्योंकि अपने घर व्यक्तिगत करके दूसरों पे करके तब आपके सामने खड़ा होगा। पैसा इसमें चलेगा नहीं, जिस दिन पैसा होगा उस दिन काम बंद हो सकता है, खुद हॉस्पिटल में, क्योंकि अंदर की शक्ति नहीं माफ करेगी। पहले जन्म में भी थी, इस जन्म में, और फाइनल जब आदमी उठती है 2 मिनट में बता देंगे कि ये आदमी उठी, ये आदमी कहां गया। उसके लिए हम जो पिंड दान और गायत्री मंत्र दुनिया में लपेटना पड़ जाते हैं, भंडारा शंडारा कुछ भी नहीं करता, पहले कर लो। ठीक है, तो आपका जो भी सवाल है वो आप पूछ सकते हैं, कोई भी।